अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक लंबे अरसे के बाद मैं दोबारा यूट्यूब पे आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकती थी। ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत से न्यू आर्टिस्ट जो है वो फेस कर रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ को फिक्स कैसे करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं कि हमारे कैनवस के ऊपर अक्सर जो है वो जैसो जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई ड्राई पार्टिकल्स जैसो के कैनवस पे आ जाते हैं, तो हम उनको कैसे रिमूव करें या हम उनको कैसे फिक्स करें। तो यहाँ मैंने कैनवस ले लिया है और ये है मेरी एक्राइलिक जैसो। ये 600 ml वाला जार है जिसमें से मेरी जैसो अब तकरीबन एंड ही होने वाली है। लेकिन हम लोग जार के साइड्स पे देख सकते हैं कि बहुत सी जैसो जो है वो ड्राई हो जाती है, लेकिन जब हम लोग ब्रश के साथ मिक्स करते हैं दूसरी जैसो को तो ये पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे ब्रश के ऊपर देख सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो जैसो को अप्लाई करने से पहले मैं कैनवस के ऊपर वाटर का स्प्रे कर लूंगी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी से वो ड्राई हो जाएगी जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें जो है इसके ऊपर थोड़ी सी फिक्सिंग करनी है, तो इसलिए मैं कैनवस के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लूंगी वाटर का और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसो की एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगी। यहाँ बहुत अच्छे से विजिबल है, कुछ बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इस स्टेज पे कैनवस के ऊपर जितने भी बड़े पार्टिकल्स विजिबल होंगे हम उनको ब्रश की हेल्प से या हाथ की हेल्प से हम उनको यहाँ से रिमूव करते जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे उनका हल भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ। यहाँ मैंने आपको काफी क्लोज करके भी दिखा दिया है कि इसके अंदर छोटे पार्टिकल्स भी हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं। अब यहाँ पे जिनको मैं ब्रश की हेल्प से रिमूव कर सकती थी इजीली, वो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ आपके सामने। इनको रिमूव करके कैनवस की सरफेस को स्मूथ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। ये चीज कभी ना कभी हर आर्टिस्ट ने अपनी जिंदगी में जो है वो फेस की होगी। अब ऐसे में अपनी जैसो को हम जाया नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। जैसो जहाँ जहाँ आपको ड्राई लग रही हो और स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप दोबारा से पानी का स्प्रे उसके ऊपर करेंगे तो बहुत अच्छे से स्मूथली बहुत कैनवस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरे कैनवस को अच्छे तरीके से जैसो के साथ कवर कर लूंगी और उसके बाद आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अर्जेंटली अपने कैनवस को ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज करूंगी। अदरवाइज आप कैनवस को फर्स्ट कोट के बाद 3 से 4 घंटे दें ड्राई होने के लिए और उसके बाद अब इसके ऊपर सेकंड कोट किया करें। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कोट किया है और मैं उसको ड्राई करके आपको दिखा रही हूँ। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सेकंड कोट भी करना है। एक और चीज़ जो हमारे आर्टिस्ट्स को फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि कभी कभी उनकी जैसों में क्रैक्स आ जाते हैं, तो हम इन क्रैक्स को फिक्स कैसे करें। लेकिन याद रहे कि जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये माइनर क्रैक्स के ऊपर काम करता है, लेकिन अगर आपके कैनवस के ऊपर बड़े बड़े क्रैक्स हैं तो उसकी वजह होती है आपकी जैसों का थिक कोट। उस पे ये वाला मेथड इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। लेकिन कभी अगर कैनवस के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको कैनवस पे दिखाए थे, और इस तरह के छोटे पार्टिकल्स आपके जैसों में आ जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, अगर तो वो पहले ही कोट के बाद आपके क्रैक्स विजिबल हो रहे हैं तो आपने पहला कोट ड्राई करना है और उसके बाद आपने यूज करना है सैंड पेपर और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उस जगह को सैंड करना है। सैंडिंग से आपके एक तो क्रैक्स भी काफी हद तक फिक्स हो जाएंगे और जो आपके कैनवस के ऊपर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे और आपका कैनवस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसी स्टेप को आपने सेकेंड कोट के बाद भी फॉलो करना है अगर तो आपको कोई क्रैक या आपको कोई पार्टिकल अपने कैनवस के ऊपर नजर आ रहा है। कैनवस की सैंडिंग आप जैसो अप्लाई करने से पहले भी एक दफा कर सकते हैं कि जब हम कैनवस बाय करते हैं तो बहुत बार हमारे कैनवस के ऊपर कुछ धागे या कुछ ऐसी चीजें लगी हुई होती हैं जिनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। जितने अच्छे तरीके से आपने अपने कैनवस को प्रिपेयर किया होगा पेंटिंग के लिए, आपके पेंटिंग के रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा अच्छे बन के निकलेंगे। अब लास्ट पे मैं आपको दोबारा से ओरली सारे स्टेप्स बता देती हूँ कि आपने अपने कैनवस को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने कैनवस की एक दफा सैंडिंग करनी है सैंड पेपर के साथ, फिर आपने कैनवस को वाटर स्प्रे से वेट करना है, देन आपने अप्लाई करनी है जैसो। लेकिन जैसो को आपने थिक अप्लाई नहीं करना, उसमें वाटर ऐड करके उसको थोड़ा पतला करके आपने अप्लाई करना है। अगर तो आप थिक जैसो अप्लाई करते हैं तो आपके कैनवस में बड़े क्रैक्स आने की बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। देन आपने जब पहला कोट अपने कैनवस के ऊपर अप्लाई कर लेना है जैसो का, तो उसके बाद आपने सैंडिंग करनी है ताकि अगर कहीं कोई पार्टिकल या कोई क्रैक आपके कैनवस के ऊपर है तो वो सारे स्मूथ हो जाएं। देन आपने दोबारा से अपने कैनवस के ऊपर सेकंड कोट अप्लाई करना है जैसो। मोस्टली जैसो के 2 कोट्स इनफ होते हैं कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए, और सेकंड कोट के बाद भी अगर आपको कोई चीज कैनवस के ऊपर फील हो रही है तो दोबारा से सैंड पेपर को यूज करके आप लोग उसको स्मूथ कर सकते हैं और फिर आप उसको सनलाइट के अंदर अच्छे से ड्राई करें। देन आप उसके ऊपर
ऊपर अपनी पेंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।